गड़जिया माता मंदिर का टीला जब कोसी नदी में कहीं ऊपर से बहकर आ रहा था तो किसी कारणवश एक विशाल टीला तो आज के रामनगर पहुंच गया, जिस टीले को आज आप भली भांति रामनगर की गड़जिया देवी के मंदिर में देख सकते हैं। लेकिन नीचे का एक टीला जिस स्थान में रुका वो आज का काकड़ी घाट क्षेत्र बन गया। दोस्तों, काकड़ी घाट अल्मोड़ा जिले के अंदर आता है। यह क्षेत्र अल्मोड़ा से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र का नाम काकड़ी घाट गड़जिया माता मंदिर के आधे टीले से बना, क्योंकि यह आधा भाग केकड़े की तरह दिखता है। काकड़ी घाट दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां इसका नाम पहले केकड़ा घाट था। केकड़ा मतलब इस टीले का डिजाइन केकड़ा के रूप का था और घाट का अर्थ नीचे जाने वाली सीढ़ियों से था। आज भी इस आधे भाग के नीचे आप सीढ़ियों को जाते हुए देख सकते हैं। बाद में केकड़ा घाट नाम को चेंज करके इसका नाम काकड़ी घाट रख दिया। सोचो, गड़जिया माता का मंदिर ऊपर से बहते हुए नदी में आ रहा था तो आधा भाग तो रामनगर चले गया, लेकिन आधा भाग यहाँ पर को अटका हुआ है, जिसे आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, काकड़ी घाट के इतिहास की अगर हम बात करें तो काकड़ी घाट अल्मोड़ा शहर का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1890 में स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा से काकड़ी घाट पहुंचे थे, जहां वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे बैठे कि जिस ज्ञान की तलाश में वे देश दुनिया भटक रहे थे वो ज्ञान उनको काकड़ी घाट में ही मिल चुका था। जानते हो वो ज्ञान क्या था? तो वो ज्ञान ब्रह्मांड और इसके बीच के अणुओं का था, जिसका वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि क्या ब्रह्मांड अणुओं से बना है। काकड़ी घाट में जहां गड़जिया माता के मंदिर का निचला टीला यहां अटक गया था, तो बताया जाता है कि उस टीले को यहां भैरव देवता ने रोका था, क्योंकि भैरव देवता गड़जिया माता को यहां रोकना चाहते थे। तो इसी जगह भैरव देवता का मंदिर भी है, जिसे आप करकटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर देख सकते हैं। यहाँ भैरव देवता का मंदिर इतना सिद्धकारी है कि जिन लोगों को मशान, छल या भूत इत्यादि लग जाता है तो उनका भूत उतर नहीं पाता है, तो उन्हें इसी मशान देवता के मंदिर लाया जाता है, जिसे आप वीडियो में अभी देख सकते हैं। जो काकड़ी घाट का मेन मंदिर है, जहाँ पर को स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर को मशाल देवता की पूजा करी जाती है, वहाँ खिचड़ी तैयार करी जाती है। लेकिन मशाल को अगर आपको घुसाना है, मशाल को आपको उतारना है, तो आपको मेन मंदिर से यहाँ आना पड़ेगा, जो मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है। तो ये है मेन मंदिर जहाँ पर वो मशाल को उतारा जाता है। अब दोस्तों सोचो जरा, वो भूत कितने स्ट्रांग होते होंगे जिनको भगाने के लिए काकड़ी घाट आना पड़ता है। तो ये भी वो दो मंदिर है जहाँ पर वो भूतों को उतारा जाता है। वैसे देखा जाए तो काकड़ी घाट मशाल देवता के मंदिर से ही सबसे पहले जाना जाता है। काकड़ी घाट के रहस्य की बात करें तो कहा यह जाता है कि जहाँ ये केकड़ा रूपी भाग है, इसके अंदर एक अलग ही द्वार है। वो द्वार ऐसा है कि यदि आप उसके अंदर चले गए तो आप सीधे गड़जिया माता के मंदिर पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस केकड़ा रूपी चट्टान में उन्होंने एक रहस्यमय दिए को भी जलते हुए देखा है, जो कि अनंत काल से जल रहा है। दूसरा रहस्य यह बताया जाता है कि काकड़ी घाट सुयाल और कोसी नदी के संगम में बसा हुआ एक गांव है, जो कि गलत है, क्योंकि सुयाल नदी तो काकड़ी घाट से पहले ही सूख जाती है, तो दूसरी नदी सिरौत नाम के गधेरे से निकलती है, और इस गधेरे का प्रारंभिक स्थान कहाँ है यह कोई नहीं जानता है। काकड़ी घाट एक विशाल घाट भी है, जहाँ अंतिम संस्कार का कार्य भी किया जाता है। कहा यह जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करना हरिद्वार में करने के बराबर माना जाता है, क्योंकि यहाँ का घाट चारों तरफ से छोटे बड़े मंदिरों से घिरा हुआ है। नीम करोली बाबा को कौन नहीं जानता है, आज कैची धाम में उनके भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा को स्वामी विवेकानंद की तरह काकड़ी घाट भी काफ़ी पसंद था, जहां आप उनका मंदिर यहां देख सकते हैं। वे यहां उत्तराखंड के दो अन्य महान बाबाओं से भी मिले थे, जो कि सोमवारी बाबा और हैड़ा खान बाबा थे। सोमवारी बाबा, नीम करोली बाबा और हैड़ा खान बाबा ने यहाँ काफ़ी लंबा समय बिताया था। पर आज अफसोस सिर्फ इस बात का है कि यह स्थान प्राचीन काल से ही काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन अल्मोड़ा शहर में होने के बावजूद भी यह स्थान हमेशा गुमनामी में रहा। काकड़ी घाट की अपनी कोई विशाल बाजार नहीं है। यहाँ के लोग शॉपिंग करने के लिए या तो अल्मोड़ा जाते हैं या फिर खैरना गर्म पानी और रानीखेत भवाली आदि जाते हैं। काकड़ी घाट समुद्र तल से 345 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से यह क्षेत्र एक घाटी है और गर्मियों के समय में यहाँ बेताल घाट की तरह थोड़ी बहुत गर्मी होती है। तो दोस्तों, काकड़ी घाट में इतना महान इतिहास छुपा हुआ था, जिस इतिहास को मैंने आपके सम्मुख रखा। इस क्षेत्र की पौराणिक काल में इतनी वैल्यू थी
कि यहाँ भगवान शिव, गर्जिया माता, भैरव देवता आदि भगवानों का निवास था, जिस वजह से उत्तराखंड के महान अवतारी बाबा काकड़ी घाट में ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्ध्यान में समझ लिया था कि यह स्थान देवी है, तभी तो वे वहाँ इतने समय से रहे। और इसलिए तो स्वामी विवेकानंद ने इस जगह का जिक्र अमेरिका के शिकागो इलिनॉय में किया था, जहाँ उन्होंने ये बताया था कि उन्हें अणु और ब्रह्मांड के बारे में काकड़ी घाट में ही पता चला था। लेकिन सवाल सिर्फ इसी बात का है कि आखिर कैसे यह क्षेत्र इतने गुमनामी में रहा। दोस्तों, क्या आपने भी काकड़ी घाट के बारे में सुना था, या क्या आप यहाँ पहले आए थे? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। और दोस्तों, क्या आपको राती घाट, निगलाट या पहाड़ पानी के इतिहास के बारे में भी जानना है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।